हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करना सिखाएंगे। देखिए, इसमें दो सॉकेट और दो स्विच और यहाँ हमारा एक इंडिकेटर है। तो इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करने के लिए देखिए, मेरे पास इंडिकेटर जो है वो पुराना वाला ही था, तो मैंने पुराना ही इस्तेमाल किया है। तो चलिए, इस प्रकार के बोर्ड का वायरिंग करना मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, मैं इस प्रकार के एंकर का बटन और स्विच और इंडिकेटर का इस्तेमाल किया हूं, जो कि ओरिजिनल क्वालिटी का होता है। तो चलिए, इसका कनेक्शन करना सिखाते हैं। तो देखिए, इसके कनेक्शन करने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा जो सॉकेट में यहाँ पर देख सकते हैं आप, सॉकेट में यहाँ पर न्यूट्रल और फेज दो वायर होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज है। और इसी प्रकार से इस सॉकेट में भी हमारा न्यूट्रल और फेज है। तो इस न्यूट्रल और फेज को हमको देखना है और इसको अच्छे से कनेक्शन करना है। तो चलिए, इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े वायर के मैंने पहले ही काट दिए हैं, क्योंकि वो वीडियो लंबी ना हो। और इस प्रकार से इसको हम मेन वायर समझेंगे, जो कि 220 वोल्ट एसी सीधा इससे आएगा। तो चलिए, सबसे पहले इसी का कनेक्शन करना है हमें। देखिए, सबसे पहले हमको कहाँ पर कनेक्शन करना है। देखिए, ये जो 220 वोल्ट एसी आएगा इसमें से, इसको हमें इस इंडिकेटर में कनेक्शन करना है, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा इंडिकेटर ही जलेगा, क्योंकि इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट जलता है। तो इसको हमें सीधे 220 वोल्ट एसी को यहाँ पर इस प्रकार से डायरेक्ट सोल्डिंग कर देना है। अब न्यूट्रल और फेज कोई भी वायर कहीं भी सोल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेज नहीं होता। तो चलिए, इस वायर को यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर आपको जोड़ लेना है, क्योंकि आगे भी हमको कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो वायर जोड़ लेंगे। यहाँ पर पीले वाले को हम फेज बनाएंगे और सफेद वाले को न्यूट्रल, क्योंकि हमारा फेज वाला वायर मोटा है, क्योंकि फेज वाले वायर में ही हमारा करंट आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंडिकेटर में लगा देंगे। देखिए, इस प्रकार से इंडिकेटर में फेज वाला वायर लगा देंगे। देखिए, इसको आप टाइट कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर न्यूट्रल वाला भी कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से न्यूट्रल वाला जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जैसे ही न्यूट्रल वाला जोड़ेंगे, अब इसमें कनेक्शन देंगे तो इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा। तो देखिए, इंडिकेटर का काम खत्म हो गया। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से इसको टाइट करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर हमारा इंडिकेटर का काम खत्म हो चुका। अब यहाँ पर दो वायर फिर से मिल गया हमारा, यहाँ पर दो वायर। तो इन दोनों वायर से हमें आगे कनेक्शन करना है। देखिए, आगे कनेक्शन अब कहाँ पर करना है हमको, यहाँ पर दो सॉकेट और दो स्विच बच रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस इंडिकेटर का कनेक्शन खत्म हो गया। अब आगे कनेक्शन हमें स्विच में करना है। देखिए, इस प्रकार के बटन में आगे कनेक्शन करना है। बटन में हमारा कौन सा वायर कनेक्शन होता है, बटन में हमारा ये फेज वाला वायर कनेक्शन होता है। देख सकते हैं, बटन में जो हमारा वायर कनेक्शन होता है और फेज वाला वायर कनेक्शन होता है, क्योंकि बटन में ही हमारा लाइट आता है। टेस्टर से जो चेक करते हैं, इसमें बटन में ही हमारा लाइट आता है। चलिए, इस फेज वाले वायर को हम बटन में कनेक्शन करते हैं। देखिए, बटन में दूसरे बटन में ले जाने के लिए वायर हमें एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार से एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कनेक्शन इस वाले बटन में भी ले जाना है। तो चलिए, यहाँ पर कोई भी एक सॉकेट में, कोई भी एक लेग में आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, इसको यहाँ पर खोलकर और उसके बाद कनेक्शन कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार से अब जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तो हमारा इस सॉकेट में कनेक्शन भी होगा। तो चलिए, इसको सबसे पहले टाइट कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से अच्छे से टाइट हो चुका। अब ये वाला हमारा जो वायर फेज वाला है, इसको हमें इस बटन में ले जाना है। यहाँ से हमारा कनेक्शन आएगा, तो यहाँ से इंडिकेटर में मिल जाएगा। ये दूसरा वाला फेज वाला वायर यहाँ से बटन में मिल जाएगा। बटन से जैसे ये ऑन करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा जो कनेक्शन आएगा बटन को ऑन करने पर, वो यहाँ पर चला आएगा।
इस सॉकेट से हमारा यहाँ पर एक स्विच से दूसरे स्विच में आएगा और इसे ऑन करने पर यहाँ पर दूसरे सॉकेट में चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। इस फेज वाले वायर को हमें दूसरे स्विच में कनेक्शन करना है, तो चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ से इसको खोल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इस प्रकार से हम दूसरे वाले स्विच में भी हमारा वायर जुड़ चुका। देखिए इस प्रकार से फेज वाला वायर दूसरे भी स्विच में भी हमारा फेज वाला वायर जुड़ गया। अब हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है देखिए यहाँ से हमारा कनेक्शन यहाँ पर जाएगा बटन पे, बटन से हमारा ऑन होगा तो इस सॉकेट में जाएगा, यहाँ से बटन ऑन होगा तो इस सॉकेट में जाएगा और इस बटन से हमारा यहाँ पर इस बटन से कनेक्शन इस बटन में चला जाएगा और यहाँ से ऑन हो गए तो इस सॉकेट में चला जाएगा। तो ये हमारा फेज वाला कनेक्शन खत्म हो गया। अब बच रहा है हमारा न्यूट्रल वाला। तो चलिए अब फटाफट न्यूट्रल वाला भी वायर जोड़ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल वाला हमारा एक तो इंडिकेटर को मिल गया, तो और यहाँ से हम एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे क्योंकि दूसरे वाले सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल वाला वायर को ले जाना है। तो न्यूट्रल वाले जहाँ पर एन हमारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एन लिखा हुआ है जहाँ पर, वहीं पर हमें न्यूट्रल वाला वायर को सोल्डिंग कर देंगे। तो देखिए सोल्डिंग इसको नहीं करना है, यहाँ पर इसको टाइट करना है। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम न्यूट्रल वाला वायर को अच्छे से टाइट कर लेंगे। देखिए हमारा न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पर जुड़ चुका। अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल वाला वायर इस पहले सॉकेट में चला जाएगा और पहले सॉकेट से दूसरे सॉकेट तक वायर जाने के लिए यहाँ पर दूसरा वायर हमने जोड़ लिया है। तो चलिए इस दूसरे सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल वाले में इसको जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें न्यूट्रल वाले वायर में इस प्रकार से न्यूट्रल वाला वायर इस सॉकेट में जोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें जोड़ लेंगे। हम हमारा न्यूट्रल वाला वायर का काम खत्म हो चुका और हमारा बच रहा है फेज वाला वायर का बटन का वायरिंग। देखिए यहाँ पर फेज वाले वायर का हमें अभी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ से हमें इस बटन से और यहाँ इस सॉकेट में वायर ले जाना है। छोटा सा एक टुकड़ा इस सॉकेट में ले जाना है, जिससे हमारा बटन जैसे ही ऑन होगा तो इस सॉकेट में हमारा कनेक्शन आएगा और वो वाला बटन को इसी प्रकार से वही वाला बटन दूसरा वाला भी बटन जोड़ेंगे। तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं कि इस प्रकार से इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है। देखिए इस प्रकार से हमारा टाइट हो चुका। अब चलिए इसको हम इस सॉकेट में पहले वाले सॉकेट में जोड़ लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इस सॉकेट में हमें जोड़ लेना है। देखिए इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। देखिए सॉकेट पहला सॉकेट का काम खत्म हो गया। अब जैसे इस बटन को ऑन करेंगे तो हमारा कनेक्शन इस पहले वाले सॉकेट में आएगा। तो फेज यहाँ से मिल गया और न्यूट्रल का कनेक्शन हमने सफ़ेद वाले वायर से कर दिया। अब यहाँ पर हमने दूसरा वाला कनेक्शन करना है। तो चलिए उसी प्रकार से हमें दूसरे वाले वायर का भी कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से इसको सॉकेट में एक वायर फेज वाला वायर को जोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से इस दूसरे सॉकेट में हम फेज वाला वायर को जोड़कर और बटन में जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हमें इस बटन में जोड़ लेना है वायर को। देखिए इस प्रकार से इसको खोलेंगे, उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसका वायरिंग का पूरा काम खत्म हो चुका। अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं एक बार आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा कनेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा न्यूट्रल और फेज दो वायर यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेन वाला वायर हमारा है न्यूट्रल और फेज। यहाँ पर फेज वाला वायर
पहले इंडिकेटर में कनेक्शन हुआ है, जो कि इंडिकेटर में हमारा पहला कनेक्शन मिल गया फेज वाले का, और यहाँ से इस बटन में कनेक्शन मिला है। अब इस बटन को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमें सॉकेट पर पहला कनेक्शन मिल चुका, यहाँ पर फिर इस बटन से यहाँ पर हमारा दूसरे बटन में चला गया फेज वाला वायर। अब इस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरे सॉकेट को कनेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फेज वाले का कनेक्शन खत्म, और न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर में मिल चुका, और इंडिकेटर से हमारा सीधा पहले सॉकेट में चला गया, और पहले सॉकेट से सीधे दूसरे सॉकेट में चला गया। तो इस प्रकार से सिंपल सा आपको वायरिंग करना है बोर्ड का। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, इसको चेक करने के लिए मैंने अपने बोर्ड को पूरे तरीके से पैक कर लिया। देखिए, इस प्रकार से इसके कवर को लगा लिए हैं। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा बोर्ड लग रहा है। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए मेरे पास एक छोटा बोर्ड है, इसी से मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पर बटन इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन करते ही हमारा बोर्ड में लाइन आ चुका है। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर हमारा जल रहा है। अब चलिए इन दोनों सॉकेट को चेक करते हैं। तो इन दोनों सॉकेट को चेक करने के लिए यहाँ पर हमने चार्जर को लगा दिया। अब चार्जर को लगाने के बाद चलिए मैं अपने मोबाइल को लगा कर देखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मोबाइल को लगाएं, देखिए यहाँ पर बटन को ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बटन को ऑन करने पर यहाँ पर हमारा देखिए चार्जिंग होने लगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सॉकेट भी चेक कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से निकाल कर दूसरा वाला सॉकेट चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने पर देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा वाला भी काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।